अब क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास थोड़ा सा अज्यूम करते हैं चीज को। स्टार्ट करते हैं कि लेट सपोज कि मेरे पास स्टार्टिंग में इनिशियली ये स्फीयर, क्योंकि 3D शेप है, दिस इज अ सिलेंडर एंड दिस इज नोन एज अ स्फीयर, इसे सर्कल नहीं लेना। क्योंकि अगर 3D शेप की बात हो रही है तो दोनों यहाँ पे 3D शेप्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास सिलेंडर इनिशियली मेरे पास जो है वो पानी से भरा हुआ था, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। तो इसका मतलब है उस टाइम जो इसकी हाइट थी वो मेरे पास यहां से यहां तक कितनी थी, 4 सेंटीमीटर की मेरे पास यहाँ पे हाइट थी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक स्फीयर लिया और स्फीयर लेके, कोई पिंग पोंग बॉल है या कोई बॉल टाइप आपके पास कोई चीज है, जिसे उठा के मैंने जो है वो हार्ड मटेरियल था उसे उठा के मैंने, मेटल का मटेरियल था उसे उठा के मैंने जो है वो सिलेंडर में डाल दिया। और सिलेंडर में जब डाला तो वो नीचे जाके बैठ गया, ठीक है, यहां जाके वो बॉटम के साथ बैठ गया। जब वो बॉटम अपने वेट की वजह से बॉटम के साथ जाके जैसे ही बैठा, तो उसने क्या किया कि उसने हाइट ऑफ द वाटर लेवल इंक्रीज कर दिया। सही है। तो यहां पहले पानी था, अब पानी कहां चला गया, एट दिस प्लेस जिसे मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, यहां पे पानी चला गया, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि फाइंड आउट द डिफरेंस या चेंज इन हाइट, कि मेरे पास जो इनिशियल हाइट थी वो ये वाली थी जो मेंशन हुई हुई है, फ्रॉम दिस टू दिस विच इज 4 सेंटीमीटर। सही है। और वो ये कहता है कि अब हाइट हो गई ये, ऊपर वाली हाइट मेरे पास हो गई। सही है। तो वो कह रहा है भाई चेंज इन हाइट मुझे बता दो, स्मॉल एच बता दो, कि अगर आप यहाँ पे इनिशियल मेरे पास ये था और फाइनल मेरे पास ये, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास एच आंसर आ जाएगा। सही है, यही एच है जिसे मेंशन किया हुआ है इन्होंने। अब इसको देखते हैं हम कर कैसे सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखो, अगर मुझे एच कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा समझना बेटा बात को। अगर मुझे एच कैलकुलेट करना है तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो सब्सटेंस मेरे पास, जो मटेरियल मेरे पास टैंक में है या सिलेंडर में है, वो क्या है, वाटर है, ठीक है, लिक्विड क्वांटिटी। और लिक्विड क्वांटिटी हमेशा हम किस चीज को डिस्कस करते हैं, लेकर वॉल्यूम। सही है। यहां पे कोई मेंशन नहीं है कि वेदर वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया या वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ अ वॉल्यूम। लेकिन क्योंकि लिक्विड आपके पास सब्सटेंस है, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, पानी है, ऑयल है, या इस तरीके से कुछ भी आपके पास है, तो वो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम का कंडीशन हम जो है वो यूज करेंगे। तो हमारा सिनेरियो क्या बना था, हमारा सिनेरियो ये था कि अगर हमने जो है वो, क्योंकि वॉल्यूम में आपके पास क्या हुआ, राइज हुआ है, अगर मुझे वॉल्यूम आफ्टर इंक्रीज, ये मैंने फाइंड आउट करना है इन अ सिलेंडर, किस चीज में, सिलेंडर में। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनिशियली, यानी बगैर स्फेयर के, उसमें मैं ऐड कर दूंगा क्या, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। तो डेफिनेटली मेरे पास वॉल्यूम ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो इंक्रीज हो गया। सही है, सिलेंडर के अंदर आपके पास पानी का लेवल इंक्रीज हो गया जब उसमें स्फीयर आया। तो ये एक इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्राइव कर ली। तो अब मैं सबसे पहले क्या करने लगा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, वॉल्यूम आफ्टर इंक्रीज इन अ सिलेंडर। अगर मुझे वॉल्यूम आफ्टर इंक्रीज इन अ सिलेंडर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई। अच्छा, सिलेंडर के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं बेटा, सिलेंडर के लिए मैं यूज कर रहा हूं कैपिटल आर। सही है। और जो रेडियस है, जो स्फेयर है, उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं स्मॉल आर। सही है, यहां लिख देता हूं, सिलेंडर का जो रेडियस है उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं यहां पे कैपिटल आर, और स्फेयर का जो आपके पास रेडियस है उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं स्मॉल आर। ठीक है बेटा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, आफ्टर इंक्रीज है। आफ्टर इंक्रीज का मतलब क्या, लेवल कहां चला गया, यहां पे चला गया, ऊपर वाला लेवल हो गया। अगर ये ऊपर वाला लेवल हो गया तो इसमें टोटल हाइट कैलकुलेट करनी होगी। तो यहां से लेके यहां तक की हाइट तो ऑलरेडी 4 है, क्योंकि ये भी 4 थी आपके पास, तो दोनों सेम होंगी, ये हाइट मेरे पास 4 है। तो अगर मुझे टोटल हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, एच को और 4 को प्लस कर लूंगा, सो इट विल बी 4 + एच। ये मेरे पास आफ्टर इंक्रीज हुआ है। सही, जब मैंने ऑलरेडी उसमें स्फीयर डाल दिया तो उसके बाद ये हाइट आई आफ्टर इंक्रीज, सो इट विल बी 4 + एच। ये हो गया, इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनिशियली, यानी पानी जो आपके पास, पानी का लेवल था जब स्फीयर नहीं डाला था, तो वो मेरे पास कितना था, वो इतना लेवल था सिर्फ। ठीक है, इंक्रीज तो स्फीयर डालने के बाद हुआ। तो ये कितनी हाइट है, उस टाइम 4 की हाइट है मेरे पास। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और सिंपल 4 यहाँ पे एच की फॉर्म में आ गया, प्लस। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई
आर क्यूब। और स्मॉल आर कैपिटल और आर का आपको ऑलरेडी डिफरेंस में बता चुका हूं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यू रेडियस की सब्स्टिट्यूट करनी है। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर उसने जो है वो स्टेटमेंट में दे दिया, जो मेरे पास है 3 सेंटीमीटर। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, तो मेरे पास हो जाएगा पाए, आर की जगह क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर। फिर आ गया बेटा 4 + h इक्वल्स। अच्छा अब देखो यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड पाई मेरे पास कॉमन है दोनों टर्म्स में। ये पाई भी कॉमन है और ये पाई भी कॉमन है, तो मैं क्या करूं, पाई को ऑलरेडी बाहर निकाल लेता हूं, आसान हो जाएगा मेरे लिए काम जरा। तो मैंने पाई को यहाँ पे बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास अंदर क्या बच गया, कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू है 10 स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे लिख लो, इंटू 4 हो गया, +4/3। और स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर इज बेसिकली डिनोटिंग यू द रेडियस ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर की वैल्यू क्या दी हुई है, स्फेयर ऑफ अ बॉल इज 3 सेंटीमीटर। ये उससे बोल दिया आपको, रेडियस ऑफ अ बॉल इज 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास 3 का क्यूब। ये आपने फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब आप सिंप्लीफाई करोगे इसे, तो ये हो जाएगा, अच्छा यहां से ही कैंसिल हो सकता है क्योंकि पाए और ये पाए यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा बेटा 100 4 + h इक्वल्स। फिर आएगा आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 100 × 4 इज 400, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। 10 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, 100 × 4 इज 400। अच्छा उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, प्लस, फिर 4/3। अच्छा इस थ्री से, थ्री से एक थ्री कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो 4 × 3² इज 9, ये आपके पास हो गया। तो 400 + 100h इक्वल्स 400 + 36 मेरे पास यहाँ पे हो गया। ये बात भी समझ आ गई। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा आपने कैलकुलेट करना है ना यहाँ पर। तो अब आपने सिंपल क्या किया, 400 प्लस और ये 400 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ +400 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा राइट हैंड साइड पे साइन चेंज करेगा। साइन चेंज करेगा तो प्लस माइनस ऑलरेडी कैंसिल होंगे, मैंने यहाँ पे डिफरेंट साइड्स के ऊपर सेम साइंस के साथ कैंसिल कर दिया। सिंपल ये बच गया 100h इक्वल्स 36। अगर मुझे h फाइंड आउट करना है तो 36 ÷ 100 कर देंगे। तो मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल्स 0.36। ये टोटल मेरे पास यही वो चेंज इन हाइट था, स्मॉल h, जो मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो चेंज इन हाइट ऑलरेडी हमने यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर ली, जो मेरे पास है 0.36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बेटा आपसे कहता है अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इन अ सॉलिड क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब निकालना है, ठीक है ये बात समझ आती है। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, स्फीयर अपनी शेप चेंज कर रहा है और किस में जा रहा है, क्यूब में जा रहा है। शेप चेंज हो रही है, जब भी शेप चेंज होती है तो पॉइंट्स याद कर लो हमेशा, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, सरफेस एरिया विल चेंज। सही है, ये याद रखना। जब भी कोई कोई 3D शेप अपनी शेप को चेंज करता है मेल्ट होकर, सही है, शेप को चेंज करता है और किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट होता है, तो जो वॉल्यूम होता है वो तो हमेशा सेम रहता है, लेकिन सरफेस एरिया जो है वो चेंज हो जाता है क्योंकि वो अपनी शेप चेंज कर रहा है। तो सरफेस अब मेरी उसकी डिफरेंट हो जाती है, तो उसके एरियाज जो है वो फिर अलग तरीके से कैलकुलेट होते हैं, लेकिन वॉल्यूम आपका सेम रहता है। तो पता ही ये चला, वॉल्यूम सेम रहने का मतलब ये है कि मैं इक्वेशन में आपको ये कहना चाह रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये मतलब है सेम रहने का, कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो बराबर है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो आपके पास यहां पे किसके बराबर है, फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ क्यूब, ये होता है मेरे पास। सही है, अब मैंने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। रेडियस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको क्या दिया हुआ है, रीड आउट करो। क्वेश्चन में कहता है
5 सेंटीमीटर, स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4/3। पाई की वैल्यू आप यूज करोगे 3.142, और ये हो जाएगा 5 का क्यूब इक्वल्स लेंथ ऑफ क्यूब एंड रिकास्ट इन अ सॉलिड क्यूब। अब सॉलिड क्यूब तो उसने बता दिया, लेकिन इसका उसने कोई लेंथ नहीं बताई, कुछ नहीं बताया। और आखिरी में सिर्फ ये कहता है भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कैलकुलेट करके मुझे आप बता दो। ठीक है, तो अब जब मुझे नहीं पता तो मैं यहाँ पे लेंथ क्यूब को एज इट इज ही छोड़ूंगा। सही है, तो मैंने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके लेंथ क्यूब का आंसर निकालना है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ क्यूब सिंप्लीफाई होके 523.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरे पास है। सही। अच्छा, अब मैं एक काम ये करता हूं, लेंथ क्यूब किसके बराबर है, 523.6, और अगर मुझे लेंथ निकालना है तो आई हैव टू अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। आई हैव टू अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ये कैंसिल हो गया। लेंथ मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, तो लेंथ का आंसर मेरे पास आ जाएगा 8.06 सेंटीमीटर। ये मेरे पास लेंथ का आंसर आ गया। अब इसी लेंथ को मैं यूज करके सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कैलकुलेट कर लूंगा। सही है। सो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स 6L स्क्वायर। ये ऑलरेडी फॉर्मूले सारे आपको लिखवा चुके हैं बेटा। ठीक है, 6L स्क्वायर मेरे पास है 6, लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 8.606 स्क्वायर मेरे पास आ गया। सही है, तो ये हो जाएगा बेटा 6 × 64.96, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया स्क्वायरिंग में आता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिंग में आता है। ठीक है बेटा, तो आपके पास यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कैलकुलेट हो गया। सो क्वेश्चन के अंदर बेटा आपसे कहता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एन आइसक्रीम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम के अंदर मेरे पास दो चीजें यहाँ पे आ रही हैं। एक क्या आ रहा है, कोन आ रहा है। ये जो आपके पास कॉनिकल शेप है ये कोन है बेटा, और ये जो आपके पास शेप है ये मेरे पास हेमिस्फेयर बेस्ड शेप है। ठीक है, तो दो शेप्स मेरे पास आ रही हैं, तो इसका सम अब आपने करना है। तो वॉल्यूम इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1/3 πr² H, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आपके पास क्या होता है, 2/3 πr³ मेरे पास है। सही। अब हेमिस्फेयर यहां पे आपको नजर आ रहा है, जिसका पूरा उसने एक डायामीटर आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर। ये उसने पूरा आपको डायामीटर दे दिया। अब अगर मैं इसका हाफ कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास ये रेडियस आ जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक इसका जो हाफ है, ये हो गया 5 ÷ 2 विच इज इक्वल्स 2.5। यानी रेडियस आपके पास कितने के बराबर हो गया यहाँ पे बेटा, 2.5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। ठीक है, अब मेरे पास, ये मेरे पास जो है वो अगर ये रेडियस है, तो डेफिनेटली हमने एक चीज ये देखी थी, हेमिस्फेयर की सारी फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस सारी जो आपके पास साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये भी 25 होगा, 2.5 होगा। ये भी मेरे पास 2.5 होगा। ये भी 2.5 होगा। तो अब अगर मेरे पास ये टोटल हाइट, ये मेरे पास जो है वो 15 है, तो 15 में से अगर मैं 2.5 माइनस करता हूं तो मेरे पास ये वाली हाइट आ जाएगी, जो मेरे पास क्या कहलाएगी, वर्टिकल हाइट। सही है, इसको गलती से स्लांटेड नहीं कहना, वर्टिकल हाइट ऑफ अ कोन। तो वर्टिकल हाइट ऑफ अ कोन कैसे निकल रही है, यहाँ पे 15 में से 2.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 2.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वर्टिकल हाइट आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया। अब सिंपल आपने वैल्यूज उठा के सब्स्टिट्यूट करनी है, यू विल गेट द आंसर। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू हो गई बेटा 3.142, रेडियस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.5 स्क्वायर। हाइट मेरे पास क्या है, हाइट क्योंकि ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ कौन है, जिसमें आपके पास वर्टिकल हाइट है 12.5, प्लस 2/3, पाई की वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 3.142,
और आर क्या है यहाँ पे अगेन, 2.5 होल क्यूब। सही है। तो जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास वॉल्यूम इज इक्वल्स 32.7 प्लस 81.8। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो आपके पास, या वॉल्यूम ऑफ एन आइसक्रीम, वो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 115 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा।